खालिस्तानियों पर बड़े एक्शन की तैयारी। मोदी सरकार बना रही ओसीआई अटैक का प्लान। संपत्ति पर भी रहेगी नजर। खालिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, बल्कि खालिस्तानियों को जड़ से उखाड़े जाने की तैयारी भी हो रही है। कनाडा समेत कई देशों में सक्रिय खालिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसके तहत ही गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत सभी खालिस्तानियों की ओवरसीज सिटीजनशिप को खत्म भी किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारत में मौजूद संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, लेकिन अब इन लोगों की भारत में एंट्री पर भी बैन लगाने की तैयारी हो रही है। दरअसल ऐसे लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप दी जाती है जो किसी दूसरे देश में बस गए हों, लेकिन भारत में ही पैदा हुए हों या फिर यहाँ के नागरिक रह चुके हों। हालांकि ऐसे लोगों के लिए कभी भी स्वदेश आने पर रोक नहीं होती, लेकिन अब भारत सरकार खालिस्तानियों के मामले में इस रियायत को खत्म करने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने एजेंसियों से कहा है कि वो खालिस्तानियों की भारत में मौजूद संपत्तियों का पता लगाए। इससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी कुछ और संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं या फिर उनकी मदद करते हैं। इन लोगों पर ही लगाम कसने के लिए सरकार ओवरसीज सिटीजनशिप ही खत्म करने जा रही है। इसी बीच कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने भारत को अहम देश बताते हुए कहा कि हम साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच तो चलती रहेगी, लेकिन हम भारत के साथ साझेदारी कायम रखेंगे। दरअसल भारत और कनाडा के बीच व्यापार, रक्षा समेत कई रिश्ते हैं। खासतौर पर लाखों लोगों की ऐसी संख्या कनाडा में है जो भारतीय मूल के हैं। सिखों के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी कनाडा में बसे हुए हैं। ऐसे में इन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए भी कनाडा सरकार के लिए ये जरूरी है कि भारत से रिश्ते ना बिगड़े। आपको पता ही होगा कि हरदीप सिंह निज्जर को 2019 में आतंकी घोषित कर दिया गया था। वो खुद को प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया भी बताता था। जून में उसकी कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या हो गई थी। इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। कनाडा ने इस मर्डर में भारतीय एजेंसियों का रोल बताया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप लगाना सरासर गलत है। वहीं भारत का कहना है कि कनाडा को अपने सक्रिय खालिस्तानियों पर लगाम कसनी चाहिए जो वहां बैठकर भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब भारत ने ही खालिस्तानियों को जड़ से मिटाने का प्लान तैयार कर लिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।